मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर फिन निफ्टी में ट्रेड कैसे किया जा सकता है। फिन निफ्टी को ट्रेड करने के लिए क्या हमें और बाहरी चीज़ें देखनी हैं, क्या हमें डॉट्स मैच करने हैं, कौन से ग्लोबल डॉट मैच करने हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर अगर आप लास्ट तक प्रॉपरली देखोगे तो आई एम श्योर कि आपको फिन निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी सारे नगेट्स मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन अरोरा, ट्रेडिंग एज प्रोफेशन अकेडमी से। फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड जो लोग करते हैं, जस्ट कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप फिन निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। मैं आपको रेगुलर सीरीज़ बनाऊंगा, इवन दो कुछ लाइव ट्रेड्स के भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा जहां पे मैं फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूं। फिन निफ्टी के अंदर सबसे पहली चीज़, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मंडे और ट्यूसडे को ही ट्रेड करो, क्योंकि ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। मंडे को अच्छा इसके अंदर काम होता है बाजार में, और ट्यूसडे को तो अच्छा काम होता ही है। तो पहली चीज़ इसके अंदर जो आपको रूल नंबर 1 बनाना है ना, आपको ट्यूसडे को और मंडे को ही ट्रेड करना चाहिए। बाकी दिनों के अंदर इसके अंदर लिक्विडिटी थोड़ी सी कम रहती है अकॉर्डिंगली, और आप अगर इसके अंदर ट्रेड करेंगे तो उतना अच्छे से पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाएंगे, या कहीं ना कहीं थोड़ा थीटा डीके की वजह से इसके अंदर आपको तकलीफ आ सकती है। नाउ दूसरी चीज, इसमें आपको और देखना क्या चीज चाहिए। अगर आप इसमें बैंक निफ्टी को देखते हैं और फिन निफ्टी को देखते हैं, एक्चुअल में तो फिन निफ्टी किससे कंसिस्ट है, फिन निफ्टी बनी किससे हुई है, फाइनेंशियल निफ्टी है ये। यानी फाइनेंस किसका होता है, बैंकिंग सेक्टर है, यानी जो एनबीएफसी कंपनीज हैं उन चीज़ों की ये कंसिस्ट की हुई है। अब अगर आप यूं कहो कि फिन निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी साथ में फॉलो करना पड़ेगा या करना चाहिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। मैं जब भी फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूं तो मैं साथ में बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी देखता हूं। फिन निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर सिर्फ फिन निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट नहीं आ रहा, तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा जी। इज दैट क्लियर? तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ आपके लिए, अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को भी आपको साथ में देखना पड़ेगा। जैसे कि आज मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ट्रेड किया एक, अभी मैंने ये इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के आसपास, या मैंने ये सपोर्ट पे लिया था शायद, मेरे को लग रहा है। मैं चेक कर लेता हूं मेरे ऑर्डर्स में, आपको दिखाता हूं अभी। ये देखिए, मैंने अच्छी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड किया था फिन निफ्टी के अंदर, और ये 2:27-28 के आसपास की बात है जब मैंने ट्रेड किया। मैं दिखाता हूं आपको। तो फिन निफ्टी के अंदर 2:27-28 यानी इस रीटेस्ट पर मैंने ट्रेड किया है। ये देखिए आप, इस जगह पर मैंने ट्रेड किया है। तो अब ये ट्रेड मैंने क्यों किया, मैंने इसमें बैंक निफ्टी में क्या देखा, चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं 1 मिनट करता हूं। 1 मिनट पर ला करके आप यहां देखें, एग्जैक्टली 2:27-28 पे यहां पे भी एक ये रीटेस्ट कर रहा था। और जो लोग हमारे एकेडमी के स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है कि यहां पे से ये क्यों उठा। जो हमारे इनविजिबल फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वो इवन दो यहीं पर ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हो चुके थे। और अगर आप उन इनविजिबल फैक्टर्स को देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे आप बियरिश ट्रेड क्यों नहीं लेंगे इस लेवल को टूटने पर, और बुलिश ट्रेड क्यों लेंगे, आपको अच्छे से मालूम चल सकता है जी। क्लियर? तो आपको बैंक निफ्टी को और फिन निफ्टी को दोनों को बराबर में देखना है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आपको जो देखना है, फाइनेंस सेक्टर के कुछ 2-3 स्टॉक्स को पकड़ लीजिए। जैसे मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं बजाज फाइनेंस को। तो लेट मी पुल आउट द स्क्रीन ऑफ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के स्टॉक को अगर आप साथ में लगा लेंगे ना इसके अंदर, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आप इसके अंदर देखें, ये 5 मिनट का चार्ट है। 2 बजे के आसपास इसने ब्रेकआउट दे दिया था। आप यहां देखें, 2 बजे के आसपास इसने ब्रेकआउट दे दिया था। मैंने ये जो ट्रेड पकड़ा, मैंने ये 2 बजे के आसपास के ब्रेकआउट बजाज फाइनेंस के देख करके उसके बाद इस ट्रेड को कैप्चर किया है। इस ट्रेड के अंदर मुझे लगभग, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, लगभग 2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप देखें, यहाँ पे मैंने ये फिन निफ्टी मैंने 2 स्ट्राइक प्राइस में काम किया, 19,500 6 रुपीज़ में भी काम किया, 4 रुपीज़ में भी काम किया, और 5 रुपीज़ में भी लिया। इसके 5 रुपीज़ 25 पैसे में लिया, और उसके बाद उसको बेचा है जी
लेट मी शो यू 7 रुपीज़ 30 में, और मैंने फिर 19,550 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल भी ली, 16 रुपये 60 में ली, 21 रुपये में भी ली, 17 रुपये में भी ली, और मैंने उसको बेचा है जी 31-32 रुपीज़ के आसपास। अभी वो 58 रुपीज़ चल रही है। अगर मैं थोड़ा सा भी और होल्ड करता तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर 7-8 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट आज कर सकता था। तो ये मेरा आज का इसका ये वाला फिन निफ्टी का ट्रेड है। इसके पहले भी मैंने बहुत अच्छे ट्रेड्स किए हैं सारे, आज बहुत खूब ट्रेड्स किए हैं, आज खूब ट्रेड्स किए हैं। आप अगर मेरा P&L और ये सब चीज़ें देखना चाहते हो तो आप जाके डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे आप, मैंने ये जो कि डाला है, इससे पहले भी डाला है। बहुत सारे मेरे और भी जो मेरे पास 7-8 अकाउंट्स हैं गाइस, 7-8 अकाउंट्स के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ। दूसरा अकाउंट भी आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। इसके अंदर भी मैंने आज अच्छा ट्रेड किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास यहाँ आ रहा होगा, पता नहीं अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें 16,000 के आसपास का प्रॉफिट मेरे को हुआ है, और अच्छा प्रॉफिट हुआ, आज का दिन बहुत अच्छा गया है। सो नाउ आपको जैसे कि मैंने बताया, आपको बैंक निफ्टी, बजाज फाइनेंस को साथ में अगर आपने देख लिया तो आप इसके अंदर पहले ही ये ट्रेड को पकड़ सकते थे। यहाँ आप देखिए नीचे टाइम को, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, आप यहाँ टाइम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ब्रेकआउट कितने बजे हुआ। 2:15 पर ये ब्रेकआउट होता है, और आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी अगर आप चेक करेंगे तो 2:15 के आसपास यहाँ ब्रेकआउट आता है, लेकिन मार्केट हल्का सा नीचे जाती है लोगों को एग्जिट करवाने के लिए, ठीक है, एग्जिट करवाने के लिए नीचे जाती है। लेकिन मैंने वहां पे पोजीशंस को और ऐड किया, मैंने पिरामिडिंग भी करी, यानी महंगे रेट पर भी एवरेजिंग करी है, और उसके बाद डबल हो गया। डबल के आसपास मैंने उसको सेल किया है। मैंने जितना कैपिटल यूज किया था उसका डबल मेरे को वहां पे प्रॉफिट मिल चुका है। मैंने आपको बताया तीसरा रूल आपका क्या है। बजाज फाइनेंस, यानी एक कोई भी फिन निफ्टी का, यानी फाइनेंस सेक्टर का आपने एक स्टॉक पकड़ लिया, उसको देख करके आपने साथ में डिसीजन लेने चाहिए। अब फिन निफ्टी के अंदर अगर आप मंडे को काम करते हैं, फोर्थ जो पॉइंट आपको देना चाहता हूं मैं, अगर आप मंडे को काम करते हैं तो आपको किसी भी सिस्टम से आउट द मनी पे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको मंडे को इन द मनी स्ट्राइक प्राइस पर काम करना चाहिए। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होती है आपको मालूम होगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में काम करें कम से कम 100-200 पॉइंट नीचे। और सेकंड चीज, इसमें राउंड स्ट्राइक प्राइस पर काम करें। अगर आप इसके अंदर जो 50 वाली स्ट्राइक प्राइस होती हैं उसको लेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, उसका प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़ता नहीं है। अगर आप ट्यूसडे को काम करते हैं, यानी एक्सपायरी दिन वाले दिन काम करते हैं, एक्सपायरी डे पे काम करते हैं, तो आप एट द मनी पे भी काम कर सकते हैं। आउट द मनी बहुत सोच समझ के, लास्ट में जो हीरो टू हीरो ट्रेड होता है हमारा, मैं हीरो टू हीरो बोलता हूं, मैं हीरो टू जीरो नहीं बोलता, हीरो टू हीरो ट्रेड होता है, उसके अंदर आप डेफिनेटली आउट द मनी, एक आउट द मनी को ट्रैक करके और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको डेटा की जानकारी होनी चाहिए। अगर उस आउट द मनी के अंदर, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, अगर उस आउट द मनी के अंदर शॉर्ट बिल्टअप चल रहा होगा, लॉन्ग बिल्टअप नहीं हो रहा होगा, या शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही होगी, तो आपको ये आउट द मनी के अंदर पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये सब मूवमेंट्स आती हैं सिर्फ और सिर्फ जब लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट कवरिंग हो रही होती है, ऐसे ये मूवमेंट्स नहीं आती। अब यहां देखें आप, लेवल, पांचवा जो मैं आपको चीज देना चाहता हूं वो है लेवल्स। आपको चार्ट्स पे पहले से लेवल्स मार्क करके रखने चाहिए, बैंक निफ्टी के भी और फिन निफ्टी के भी। जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर लेवल दिए थे। अगर बाय द वे आप इंस्टाग्राम पर हमारे नहीं जुड़े हुए तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। रील्स बनाता हूं बहुत प्यारी प्यारी, जहां पे आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता है 1 मिनट के अंदर। शॉर्ट्स भी आते हैं यूट्यूब पर और बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस यूट्यूब पर भी आती रहती हैं। आप डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो अब आप लेवल्स को देखेंगे, मैंने ये लेवल दिया था, ये लेवल दिया था, ये लेवल दिया था, तो ये लेवल किस तरह से काम किया, 19517 का लेवल किस तरह से काम किया ये चेक करें, ये लेवल किस तरह से काम किया चेक करें। आप आज दिन है 30th ऑफ मई, मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर के चेक कर ले, मेरे यूट्यूब पर जाकर के चेक कर ले, मैंने शॉर्ट्स डाली हुई हैं।
यही सेम लेवल्स मैंने उसके अंदर बताए हुए, कोई नए लेवल नहीं बताए हुए, और ये लेवल आज जबरदस्त काम किए। यही सेम चीज मैं आपको बैंक निफ्टी के अंदर बताना चाहता हूं। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखें, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी लेवल्स दिए थे, तो किस तरीके से ये लेवल काम करते हैं। 44 टू 75 का जो लेवल है, किस तरीके से बार बार काम किया और अल्टीमेटली यहां से आया, वापस ऊपर उठ गया। और इसके बाद 44 349 का लेवल, देन 44 463 का लेवल, सारे के सारे लेवल सुपर हिट तरीके से काम किए। आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए, और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की अगर कोई वीडियो आपको देखनी है हमारे चैनल पर, मैं यहाँ पे आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो को देखिए। और अगर फिर भी और कहेंगे आप मेरे को, तो मैं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की और वीडियोस आपके लिए क्रिएट करूंगा। आप डेफिनेटली उन वीडियोस को जाकर के देखें, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएंगे तो ही क्रिएट करूंगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर गाइस? सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो ये 5 पॉइंट अगर आप अच्छे से चेक करते हैं फिन निफ्टी के ट्रेड करने में, आपको फिन निफ्टी के ट्रेडिंग करने में बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। वीडियो को रिकैप कर लीजिए, अगर अच्छे से समझ नहीं आया नोट डाउन कर लीजिए, एक मंडे और ट्यूसडे ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। अब ये देखें, यहां पे भी ये लेवल्स काम कर रहा है, सेम टू सेम इसी तरह से आपके सामने काम कर रहा है जी। क्लियर है गाइस? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और यहाँ पे मैं जो मेरा प्रॉफिट हुआ है लगभग आपको दिखा देता हूँ, एक जो अभी चल रहा है 186 के आसपास का टोटल यहाँ पे है। इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है, इसको रिफ्रेश भी करके दिखा देते हैं आपको। ये 186 के आसपास का यहाँ टोटल, एक ये लॉस हुआ था सुबह मेरे को पुट के अंदर, और एक ये 17,400 का लॉस हुआ था। तो आज का दिन जो है लगभग मेरा 2.75 के आसपास का टोटल मेरा प्रॉफिट रहा है। 186 इस अकाउंट के अंदर, 16,000 ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट के अंदर, और लगभग 75 या 80,000 के आसपास एक और जो मेरा अकाउंट है उसके अंदर मेरे को प्रॉफिट हुआ है जी। क्लियर गाइस? और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर कंटेंट समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ और कैसी वीडियोस आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच।